गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि हम आपके सामने आज टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2 लेके आए, यानी सेकेंड क्लासेस है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के साथ ही हम सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपके सामने है। अ बस रनिंग एट a स्पीड of 30 किलोमीटर पर आवर leaves Trivandrum at 10 a.m. and another bus running at a speed of 40 km per hour leave the same place at 3 p.m. in the same directions. How many kilometers from the Trivandrum will they be together? कहने का मतलब है, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका त्रिवेंद्रम है। यहाँ से एक बस सुबह निकलती है और इस डायरेक्शन में मूव करती है। बस कितने बजे निकलती है? सुबह 10 AM में, यानी 10 AM में निकलती है। 10 AM में निकलती है और 10 AM में जो निकलती है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर kmph, और ये इस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। और बोल रहा है कि एक और बस है जो सेम डायरेक्शन सेम प्लेस से यहीं से स्टार्ट होती है और इधर जाएगी, और उसका जो है 3 PM में, ये कितने बजे? 3 PM में ये यहाँ से निकलेगी और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। इसका मतलब है, आप बता सकते हो ये 10 AM और ये 3 PM के बीच में कितना आवर का है, यानी लगभग 5 आवर का गैप है। यानी ये 10 मिनट्स 10 AM में स्टार्ट होती है, 5 घंटे में मान लेते हैं यहाँ है फर्स्ट बस, यानी B1, यानी बस फर्स्ट यहाँ पर है। दूसरा बस यहाँ से स्टार्ट करती है और आपसे पूछा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम द त्रिवेंद्रम, यहाँ से कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पर, ये 5 घंटा मान ले, इतना डिस्टेंस कवर क्या होगा। यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा हुआ पहला बस B1 5 घंटा, उसके बाद सेकेंड बस यहाँ से स्टार्ट करती है और एक कितने बजे दोनों एक साथ मिलेंगे। मान लेते हैं ये बस यहाँ से ये यहाँ आएगी और ये बस यहाँ से यहाँ पर मीट करेगी, यानी यहाँ पर क्या करेगी? मीट करेगी। ठीक है, तो भैया सॉरी, तो पूछा है ये जो डिस्टेंस कवर करेगा सेकेंड बस, ये डिस्टेंस जो कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर में कितने किलोमीटर की स्पीड से है? पहला 30 किलोमीटर है, दूसरा कितना है? 40 किलोमीटर है। इन दोनों का गैप कितना है? इन दोनों का गैप कितना है? 10 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा। इसका मतलब है डिस्टेंस कर जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गए, तो कितने हो जाएंगे? 4 × 12 = 25 60, यानी 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन सी होगा नहीं, ऑप्शन सी एक ही ऑप्शन है जो 600 किलोमीटर का है। दिस इज फॉर योर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और ये हमने बनाया है। ये फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला अगर आप लिख लेंगे याद रहेगा, यानी S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 - S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम, यानी डिफरेंस टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आप याद रखें और इसी फॉर्मूला से ये ट्रिक के थ्रू बन जाएंगे। इसी को हम लोग ट्रिक कहते हैं। कंसेप्ट यही है हमारा पहला क्वेश्चन।
ये रहे हमारे दूसरा क्वेश्चन। दो पर्सन से ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। बी रीचेस क्यू एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स ए एट आर। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया पी यहाँ पर है और यहाँ पर कोई पॉइंट आर है और यहाँ पर वही पॉइंट क्यू है। मतलब है ए और बी, ए जो है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और बी जो है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है इस डायरेक्शन में। यानी जब जब बोला है पी यहाँ से यहाँ आता, पी यहाँ पहुँचता, तब तक क्यू यहाँ पहुँचकर फिर यहाँ आ जाता। इसका मतलब है कि क्यू जो है ये आपका ट्रैवल कौन कर रहा है, ये आपका ट्रैवल कर रहा है क्यू, ये यहाँ गया फिर वापस आ गया, यानी यहाँ पर जाकर, और ये यहीं अब जा रहा है, ये आपका कौन है, ए है, और ये आपका बी है, दोनों जा रहा है, बी जाके वापस आता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है 21 किलोमीटर है। कहाँ से, यहाँ से, और पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस, पूरा वहाँ तक का डिस्टेंस 21 किलोमीटर है। तो पूछा है पी और आर का डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सा बात है, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है S1 और S2 जो है 3:4 का रेशियो दिया हुआ। ए जो है स्पीड ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का स्पीड जो दिया हुआ है, ए और बी का जो है S1 S2 है, स्पीड है 3 और 4 के अनुपात में। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है, ए इतना पी जा रहा है, और फिर यहाँ सॉरी ए इतना ए जा रहा है, फिर इतना क्यू आ रहा है, मतलब लगभग पी क्यू डिस्टेंस हो जा रहा, पी इतना भी जा रहा, मतलब डिस्टेंस जो कवर हो रहा है 2 इंटू 21 किलोमीटर हो रहा है, इंटू ये आपसे पी आर का डिस्टेंस पूछा है। तो आप तीनों का रेशियो पूछा है, ए वाला 3 है और ए वाला यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ए वाला पार्ट पूछा है, तो कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो का 3 अपॉन में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 तिया 9 दूनी 18 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। यानी 18 किलोमीटर ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी नहीं होगा। यानी सिर्फ ऑप्शन सी जो होगा, पी और आर का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला 18 किलोमीटर होगा और ये आपका 3 किलोमीटर होगा, टोटल 21 किलोमीटर है। तो ये रहा क्वेश्चन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इक्वल्स टू 2 इंटू पी क्यू इंटू स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए अपॉन में सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि ए वाला जो पार्ट है, सॉरी, ए वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, याद रखना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला नोट्स बना के रख लो, ये वाला डायग्राम और ये वाला फॉर्मूला, ताकि आप शॉर्ट में किसी भी क्वेश्चन को कर सको। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन स्टार्ट्स बाय अ कार फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू कोलम एंड एट द सेम टाइम अनदर पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम द कोलम टू त्रिवेंद्रम। ठीक है, कोलम टू त्रिवेंद्रम, इसका मतलब है ये है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम,
वंदरम, ये है आपका कोलम। और यहाँ से फर्स्ट पर्सन और एक दूसरे से मीट करते हुए, मतलब ए ऐसे करके मीट करेगा और यहाँ पर आएगा, और ये ऐसे आएगा यहाँ पर मीट करेगा। ठीक है, इन्हीं इस क्वेश्चन मीट कर रहा है। उसके बाद मीट करने के बाद फर्स्ट पर्सन मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है 2 आवर ले रहा है, 2 आवर आफ्टर मीटिंग, और सेकेंड पर्सन जो है हाफ आवर ले रहा है आफ्टर मीटिंग। ठीक है, एंड फर्स्ट पर्सन का जो स्पीड गिवन है 2 आवर ले रहा है, इसका स्पीड जो गिवन है फर्स्ट पर्सन का 40 किलोमीटर पर आवर है। यानी तो सेकेंड पर्सन का स्पीड यहाँ से क्या पूछा है, इसका स्पीड पूछा है आपसे, स्पीड इक्वल्स टू किस स्पीड से जाएगा। तो इसका एक कंसेप्ट है, जब भी इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट है, जब पहला पर्सन दूसरा पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर से जा रहा है कॉलम की तरफ, कॉलम से एक बंदा इधर आ रहा है त्रिवेंद्रम की तरफ, और मीट करने के बाद 2 घंटे और अढ़ाई घंटे आधा घंटा में एक दूसरे के डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब है डिस्टेंस तो मेरा फिक्स्ड है। अगर डिस्टेंस सेम है, इफ डिस्टेंस सेम है, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है, डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन इट शुड बी, ये जो इक्वल होगा किसके बराबर में होगा, ये रूट ओवर T2 अपॉन में T1 के बराबर में होगा। यानी एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के थ्रू अगर इसका हम सम सॉल्व करें, इसका मतलब सेकेंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का स्पीड तो 40 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 40, दूसरा पर्सन का स्पीड हमें नहीं पता तो हम S2 लिख देते हैं। यहाँ पर रूट ओवर जो है कितना है भैया, टाइम कितना लग रहा है, सेकेंड पर्सन कितना समय में जा रहा, आधा घंटा, यहाँ लिख सकते हैं 1/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका मतलब क्या है, ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एंड 1/2 मतलब है S2 जो होगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा। 80 किलोमीटर पर आवर मतलब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा। इसको स्टेटमेंट, ये तो आंसर हो गया। स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पर्सन टू रीच कोलम फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू रीच कोलम आफ्टर मीटिंग द सेकेंड पर्सन एट a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज, हम मान सकते हैं T1 है। ठीक है, पहला पर्सन T1 में जा रहा, दूसरा पर्सन का सेम T2 में जा रहा, तो भैया स्पीड का रेशियो शुड बी इक्वल्स टू द रूट अंडर टाइम, सेकेंड पर्सन का जो टाइम लगेगा और फर्स्ट पर्सन का जो टाइम लगेगा उसका रेशियो के बराबर होगा। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 3। A person cover a distance of in 40 minutes if he runs at a speed of 45 km per hour on an average, find the speed at which the must। इसका एक प्रॉपर्टी यहाँ से आती है, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ठीक है, मतलब एक चीज स्पीड अगर ज़्यादा हुआ तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। स्पीड अगर कम हुआ तो टाइम जो है आपका ज़्यादा लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है, यहाँ से एक प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, S1 इंटू T1 इक्वल्स टू S2 इंटू T2।
यहाँ से आप लिख सकते हो S1 इंटू T1। इसी फॉर्मूला तो बन जाएगा। स्पीड कितना है आपका 45 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स लग रहा है। स्पीड कितना है भैया, टाइम कितना है 30 है, और स्पीड हमें निकालनी है। तो आप लिख सकते हो स्पीड इक्वल टू कितना है, एक जीरो यहाँ से कटेंगे, एक जीरो यहाँ से कट गया, 3 से कटेगा 45, 15 बार में, यानी S2 जो लिख लिया जाएगा, S2 कितना निकल जाएगा, 15 चौके 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका स्पीड ऑफ प्रोपोर्शनल रहता है, यानी डिस्टेंस आपका लगभग सेम ही है, यानी सेम डिस्टेंस आप बोल सकते हो। सेम डिस्टेंस। ये रहे हमारा पांचवा क्वेश्चन। टू बस स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम द टू बस स्टेशंस एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर at a rate of 20 km per hour and 25 km per hour. When they meet, one bus may have traveled 80 kilometers more than the others. Find the distance between the two buses. इसका कहने का मतलब है दो बस स्टेशन है, मतलब भैया बस स्टेशन 1, स्टेशन 1, बस स्टेशन 2, बस स्टेशन 2, ये दो बस स्टेशन है, ठीक है। दो बस है, एक बस स्टार्ट करती है टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब बस जो है, एक बस 1 जो है इधर जाएगा, और एक बस जो है बस 2 जो है ये इधर जाएगा, ठीक है, इतना जाएगा। और इसका स्पीड जो गिवन है 20 किलोमीटर बस 1 का, ये है 20 किलोमीटर पर आवर, और इसका 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। When they meet, one bus may have, मतलब जब एक दूसरे से मिलता है तो एक बस दूसरे बस से 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करता है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर मीट किया है, ये इधर जा रहा है 20 किलोमीटर है 25 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ जाएगा तो ये इतना जाएगा, मतलब यहाँ पर मीट कर रहा है, मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मीट कर रहा है तो एक बस दूसरे बस से 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो पूछा है कि व्हाट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बस स्टेशन सर। तो यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या टू स्टेशन इक्वल्स टू distance covered more by one bus into S1 और S1 plus S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। इसका मतलब है कि भैया ये जो टाइम लगेगा कितना है, 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और दोनों का स्पीड कितना है 20 और 25, 20 प्लस 25, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को, यानी एक कट जाएगा 5 एंगम 5, 16 25 80, यानी 16 गुने 20 25 45, यानी इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई करें 16 25 80 जीरो हाथ लगा 8, 16 चौक
यानी 720 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 720 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन डी। तो ये आपका जो है, ये आपका ट्रिक है, ये वाला ये जो आपका है, ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक को याद करके रखिएगा, ठीक है। कॉपी में नोट बना लीजिएगा। जब इस तरह से एक आदमी दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ, दोनों का स्पीड गिवन हो, तो फट से बना सकते हैं। ये रहा ट्रिक आपका। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। सिक्स नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन at a speed of 25 km per hour and walked back at a speed of 4 km per hour. The whole journey took place 5 over 48 minutes. मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा? 5 आवर 48 को हम आवर में कन्वर्ट कर दें, इतना टाइम लगेगा। इतना टाइम लग रहा 5 आवर्स 48 मिनट्स। मतलब इसको ठीक से लिख देते हैं, 5 आवर 48 को आवर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 29/5 आवर्स। अब देखते हैं, ठीक है। आप मान लेते हैं स्पीड कितना है, S1 और S2, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं S1 बराबर में 25 किलोमीटर और S2 बराबर में हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछा है एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, सेमी डिस्टेंस है भैया, यानी x किलोमीटर के हिसाब से जाता तो कितना जाता है, इतना टाइम लगता, प्लस वापस चल के आता उतना ही, तो इसको लगता है इतना टाइम। दोनों को मिला देंगे तो लगेगा 25/5। इसका अगर एलसीएम ले लिया x कॉमन करके, एलसीएम ले लेंगे 25 और 100 आ जाएगा। तो ये 25 से 100 आवर टाइम लगेगा, ये कितना लगेगा 25 लगेगा, एक 29/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 29/100 इक्वल्स टू 29/5। 29 से 29 कट गया, 5 से 20 बार में कट गया, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 20 किलोमीटर्स लग जाएंगे टोटल टाइम। ये रहे क्वेश्चन 6। ये तो आसान क्वेश्चन था एकदम। A person has to reach a certain place at a certain time. He finds that he will be 15 minutes late if he walks at 4 km per hour. ठीक है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 15 मिनट्स क्या हो जा रहा, 15 मिनट्स लेट हो जा रहा। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो 10 मिनट अर्लियर हो जाता, पहले पहुंच जाता। तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो ऐसे सवालों को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अर्ली और पहले, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड 4 गुने 6 और इन दोनों का गैप जो है डिफरेंस है 2 आ जाएगा, इनटू यानी अर्ली लेट और अर्ली रहेगा तो प्लस हो जाएगा 15-10 यानी 25 मिनट्स है। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मिनट जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 से काटेंगे ये 10 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 25, 5 दूनी 10, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 4 से कट जाएगा। तो बच गया आपका 5 किलोमीटर। कितना बच गया 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी
यानी ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लेट और अर्ली रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेट लेट रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अर्ली अर्ली रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये रहे क्वेश्चन आपका 7, और हमारे पास 3 क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में। A motor car finishes a journey in 10 hours. The first half at 21 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ, यानी फर्स्ट हाफ यानी स्पीड का रेशियो कितना है 21 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो अगर निकाले 3 से कटेंगे 7 और 3 से कटेंगे 8, 7:8 के रेशियो में कट रहा है। ठीक है, यानी स्पीड जो है 7:8 के रेशियो में आ रहा है, यानी पहला रेशियो 7 है तो 8 है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन टेस्ट कहेंगे, यानी ऑप्शन टेस्ट से बनाएंगे, ऑप्शन के थ्रू, बाय ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे। बाय ऑप्शन कैसे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, यानी 220 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर को 2 भागों में बांटेंगे तो 110 110, क्या 110 इस 7 से डिवाइड है, नहीं, तो ये नहीं होगा। 224 मतलब 112, 112, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 एकम 7 बचा 7 छक 42, यस। 8 से डिविजिबल है, 8 एकम 8 बचा 3 8 चौक 32, यस। मतलब ये जो होगा 224 किलोमीटर ही आंसर होगा। और इसका भी चेक कर लेते हैं, 230 को 115, 115, क्या ये 7 से डिवाइड होगा या 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 232 116, 116, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 7 एकम 7 बचा कितना 4 46, नहीं होगा। यानी ना तो ऑप्शन डी होगा ना तो ऑप्शन सी होगा, यानी ऑप्शन 2024। यानी सिर्फ आपको चेक क्या करना है कि किलोमीटर का स्पीड कितना है और ये निकाल देनी है आपको। फट से हो गए क्वेश्चंस, यानी आपका स्पीड जो निकल जाएगा, स्पीड का रेशियो 7:8, और 7:8 के रेशियो में हम ऑप्शन के थ्रू देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। A man takes 6 hours 30 minutes in walking to a certain place and riding back. Walking plus riding, इसको क्या लग रहे हैं 6 आवर 30 मिनट। ठीक है, he would have gained 22 hours 10 minutes by riding both sides. अगर दोनों तरफ राइड करता, यानी जा भी आ रहा है और आ भी रहा है, दोनों तरफ राइड करता, इससे फायदा होता 2 आवर 10 मिनट का। अगर हम दोनों तरफ राइड करता, इसका मतलब इसका फायदा होता कितना का फायदा होता, 2 आवर 10 मिनट का फायदा होता। ठीक है, 2 आवर 10 मिनट का फायदा होता। इसका मतलब है सिर्फ राइड करता है तो फायदा होता ना। तो अगर इसको माइनस कर दे या माइनस नहीं भी करे, चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से बना लेंगे। तो दोनों तरफ राइड करता तो मुझे कितना का फायदा होता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, इतना का फायदा होता ना। तो हमें लगता कितना है 4 आवर 20 मिनट। दोनों तरफ अगर हम राइड करते तो इतना तरफ का फायदा होता है, यानी 2 घंटा 10 मिनट का फायदा होता है। तो हमें दोनों तरफ राइड करते तो लगा कितना, इतना, वॉकिंग राइड कर रहे हैं इतना लग रहा, राइड कर रहे हैं इतना लग रहा। तो यहाँ पर इसको 1 नंबर इक्वेशन मान ले, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान ले, इसको 2 नंबर इक्वेशन मान ले। तो इसको अगर हम इक्वल करें, यहाँ पर राइडिंग है या 2 राइडिंग है, मल्टीप्लाई कर दे 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 वॉकिंग प्लस 2 राइडिंग इक्वल टू हो जाएगा 6, लगभग 13 घंटा। और इसको माइनस कर दें, दो तरफ राइडिंग जो है, दो तरफ राइडिंग करने में हमें 4 घंटा लगभग 20 मिनट लग रहे हैं। तो दो तरफ वॉक करने में कितना समय लगेगा, वॉक करने में लगेगा भैया 10 में से यानी 40 मिनट इधर आ जाएगा, 60 में से और 12 में 4 गया, यानी 8 आवर 40 मिनट्स, 8 आवर 40 मिनट्स, 8 आवर। तो वॉक क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड टेक टू वॉक बोथ वेज, कितना लगेगा 8 घंटा
40 मिनट, 8 घंटा 40 मतलब कितना है, इसको टोटल मिनट्स में कन्वर्ट कर दें। 520 यानी 8 घंटा 40 मिनट का मतलब है, यानी ऑप्शन ए, सी और डी नहीं होगा, और इसी का मतलब होता है 520 मिनट्स। 520 मिनट्स दोनों तरफ वॉक करता तो इतना समय लगता, दोनों तरफ वॉक करता तो इतना समय लगता। ये रहे 10वां क्वेश्चन, हमारे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहने का मतलब है व्हाट स्पीड, स्पीड ही पूछा है, अ मैन हु वॉक हु पासेस थ्रू अ स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट्स। मतलब ये तो दिया है, इसको आप इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो मिनट को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरफ में, अगर इसको सेकेंड में बदले तो 5 × 60 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करें तो 5 मिनट्स यानी 5/60 यानी कितना हो सकता है, ये आवर हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ये तो 600 मीटर है, इसको डिवाइड करेंगे 300 सेकेंड से, 300 सेकेंड से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 600 मीटर है। यानी ये आ जाएगा आपका कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में है क्या, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए हमने पहले ही आपको बताया था 18 बटा, यानी इसको आप इसको क्या कर सकते हो, 2 × 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो 18 से कटेगा नहीं, तो 18×36/5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन 36/5 ऑप्शन सी। एक तो ये निकाल सकते हैं, दूसरा 600 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना था, 5 मिनट्स था, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब 600/1000 इंटू 60/5, 1 2 3 0 यहाँ से कट गया, अब तो कटेगा नहीं, 36/5 किलोमीटर पर आवर, यानी जिस तरह से भी बनाओ ऑप्शन डी ही आएगा। तो ये रहे आज के क्लास का आखिरी सवाल, जो एकदम इजी था इसलिए इसे लास्ट में रखे थे, बाकी सारा कंसेप्चुअल था। कंसेप्ट मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉल्व किया। इन सारे क्वेश्चंस का नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। और ये नोट्स आई एम डैम श्योर कि काफ़ी हेल्पफुल है, नो डाउट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल है, इससे प्रैक्टिस करिए। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूँ ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।